हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम राहुल परमार है। जैसे हमने पिछली क्लास में अपने यूट्यूब चैनल जीएस नोट्स में हमने यूपी सोशल प्रारंभ किया था, उसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए हम लोग क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश विशेष का एक विशेष टॉपिक जो परीक्षाओं में कई बार पूछा गया इस टॉपिक से प्रश्न, उस टॉपिक को आज हम कवर करने का प्रयास करेंगे। आज जो हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष में जो विशेष टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम है आपका लोक नृत्य। अब हम लोग देखेंगे कि लोक नृत्य क्या होते हैं और उत्तर प्रदेश के जिन जिन क्षेत्रों में जो जो लोक नृत्य हैं उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। लोक नृत्य की बात करें, पहले हम लोग समझ लेते हैं जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, लोक नृत्य होते क्या हैं। लोक नृत्य की बात करें तो लोक नृत्य आपके ऐसे नृत्य होते हैं जो किसी एक विशेष क्षेत्र से संबंध रखते हैं। ऐसे नृत्य क्या बोलते हैं? लोक नृत्य। मतलब ऐसे नृत्य जो कि किसी विशेष क्षेत्र से संबंध रखेंगे। अब यहां पर एक शब्द आ रहा है नृत्य। नृत्य क्या होता है? तो याद रखिए, जब किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी भावभंगिमा को प्रदर्शित करने के लिए अपनी हस्त मुद्राओं, अपने अंगों का प्रदर्शन किया जाता है, तो ऐसे जो अंगों का प्रदर्शन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? नृत्य। नृत्य आपके कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपका शास्त्रीय नृत्य होता है, काम नृत्य होता है, एक लोक नृत्य होता है। शास्त्रीय नृत्य आपके वो नृत्य होते हैं जो किसी विशेष नियम के द्वारा किए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं शास्त्रीय नृत्य। जैसे आप लोगों ने भारत के बहुत सारे शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ा होगा। जैसे उत्तर प्रदेश का भी एक शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है कथक। वहीं पर एक आम नृत्य होते हैं। आम नृत्य वो होते हैं, जैसे उदाहरण स्वरूप लीजिएगा, जैसे सलमान खान नृत्य करते हैं, प्रियंका चोपड़ा नृत्य करती हैं, दीपिका पादुकोण नृत्य करते हैं, हेमा मालिनी नृत्य करते हैं। तो आपका मुख्य रूप से जो फिल्मी कलाकार होते हैं, जो फिल्मी कलाकार आपके नाना प्रकार की फिल्मों में नृत्य करते हैं, ये आपके आम नृत्य होते हैं। एक आपका नृत्य और होता है जो शादी बारातों में नृत्य होता है, और शादी बारातों में जो विशेषकर नृत्य होता है, एक नृत्य है जिसका नाम है नागिन डांस। यदि कोई दारू पी लेता है, शराब पी लेता है, तो उसके बस वो क्या करता है कि नागिन डांस करने लगता है। वो भी आपका एक नृत्य है। नागिन नृत्य तो इतनी मात्रा में किया जाता है, हर एक शादी विवाह में किया जाता है। हम तो मोदी जी से ये कहेंगे कि उस नागिन नृत्य को राष्ट्रीय नृत्य घोषित कर दिया जाए। लेकिन याद रखिए कि जो आपका नागिन नृत्य है या जितने प्रकार के हमने बताया कलाकारों द्वारा नृत्य किए जाते हैं, ये सब आपके आम नृत्य हैं, क्योंकि इनकी कोई निश्चित मुद्राएं नहीं होती हैं। जिसका जैसे मन वैसे नृत्य। कोई लौट के नृत्य करता है, कोई खड़े खड़े नृत्य करता है, कोई उछल कूद के नृत्य करता है। तो जैसे कि हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं लोक नृत्य, पहले हम लोग लोक क्या होते हैं इनके बारे में समझ चुके। लोक नृत्य आपके ऐसे नृत्य होते हैं जो कि विशेष क्षेत्र से संबंध रखते हैं, और ये नृत्य क्या करते हैं? उस क्षेत्र की संस्कृति और सभ्यता का प्रदर्शन करते हैं। ऐसे नृत्य क्या बोलते हैं? लोक नृत्य। अब इस टॉपिक से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? इस टॉपिक से आपके प्रश्न दो प्रकार के पूछे जाते हैं। नंबर एक जो प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए यह नृत्य उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र से संबंध रखता है, और जो दूसरा प्रश्न पूछा जाता है आपको विभिन्न नृत्यों की कुछ विशेषताएं बता दी जाएंगी, और उन विशेषताओं के आधार पर आपसे पहचानने के लिए बोल दिया जाएगा बताइए इस प्रकार की विशेषता किस नृत्य में प्रदर्शित की जाती हैं। तो जिस प्रकार से अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं, इन सारी संभावनाओं को समाहित करते हुए आज हम लोग क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश के विभिन्न लोक नृत्यों को कवर करने का प्रयास करेंगे। जैसे आप लोग देखिएगा, उत्तर प्रदेश का ये जो पूर्वी भाग इसे बोलते हैं पूर्वांचल। पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल क्षेत्र में आपके कई लोक नृत्य किए जाते हैं। जैसे कि एक आपका धोबी नृत्य है, दूसरा आपका कटघोड़वा नृत्य है, तीसरा आपका नटवरी नृत्य है। अब हम लोग एक एक नृत्य को देखते हैं। पहले देखते हैं धोबी नृत्य।
तो यदि आपसे पहला प्रश्न पूछेगा, बताइए धोबी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंध रखता है? पूर्वांचल। कहाँ संबंध रखता है? पूर्वांचल। अब धोबी नृत्य की विशेषता क्या है? तो याद रखिए, जैसे धोबी नृत्य के नाम से ही लग रहा है जो नृत्य धोबी नृत्य, तो याद रखिए धोबी नृत्य जो आपका नृत्य होता है यह मुख्य रूप से धोबी समुदाय के द्वारा किया जाता है। धोबी समुदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन होता है? धोबी नृत्य। और इस नृत्य में क्या होता है, जो धोबी और गदहा होता है, धोबी और जो गदहा होता है, इसके बीच में जो संबंध होते हैं, इन संबंधों को प्रदर्शित करने का काम कौन करता है? धोबी नृत्य। क्योंकि धोबी समुदाय के द्वारा ही पहले मुख्य रूप से गधे का पालन किया जाता था और इन गधों का उपयोग करके वो क्या करता था? भार ढोने के लिए उपयोग करता था। तो जो धोबी और गधे के बीच में जो अतरंग संबंध होता है, इस अतरंग संबंध को प्रदर्शित करने के लिए जो धोबी समुदाय होता है एक नृत्य करता है, उसे क्या बोलते हैं? धोबी नृत्य। धोबी नृत्य किससे संबंध रखता है? पूर्वांचल। अब दूसरे नृत्य के बारे में देख लेते हैं। दूसरा नृत्य कौन सा? कटघोड़वा नृत्य। तो पहला प्रश्न आपसे प्रश्न पूछेगा, भाई कटघोड़वा नृत्य उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र से संबंध रखता है? तो याद रखिए कटघोड़वा नृत्य उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र से संबंध रखता है? पूर्वांचल से। अब कटघोड़वा नृत्य में होता क्या है? तो याद रखिए जो कटघोड़वा नृत्य होता है, जैसे कि इसके नाम से लग रहा है कटघोड़वा, कठ मीन्स होगा काठा, घोड़ा मीन्स होगा घोड़ा। तो याद रखिए जो कटघोड़वा नृत्य होता है, इस कटघोड़वा नृत्य में ये जो नर्तक होता है एक काठे के घोड़े पर बैठकर नृत्य करता है। एक जो नर्तक मुख्य नर्तक होगा वो काठे के घोड़े पर बैठा होगा और उसमें नृत्य प्रदर्शित करेगा और एक उसके आसपास चारों ओर कुछ लोग नृत्य कर रहे होंगे। ऐसा जो नृत्य होता है उसे क्या बोलते हैं? कटघोड़वा नृत्य। तात्पर्य निकलेगा जो काठे की घोड़ी पर बैठकर जो नर्तक के द्वारा नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है उसे बोलते हैं कटघोड़वा नृत्य। ये कहाँ पर होता है? आपके पूर्वांचल। अब हम लोग तीसरे नृत्य के देखते हैं, नटवरी नृत्य। नटवरी नृत्य उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र से संबंध रखता है? पूर्वांचल से। नटवरी नृत्य होता क्या है? जैसे आप लोग देखिएगा उत्तर प्रदेश और बिहार में मुख्य रूप से एक समुदाय पाया जाता है जिसे बोलते हैं यादव। जो यादव समुदाय होता है, तो यादव को देहाती भाषा में अहिर के नाम से भी जानते हैं। तो जो अहिर लोग होते हैं, तो अहिर समुदाय के द्वारा विभिन्न अवसरों पर एक नृत्य प्रस्तुत किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? नटवरी नृत्य। तो याद रखिएगा अहिर समुदाय के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा? नटवरी नृत्य। नटवरी नृत्य उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र से संबंध रखता है? पूर्वांचल। अब हम लोग ये पूर्वांचल क्षेत्र के कई नृत्य देख चुके हैं। धोबी नृत्य देखा, ऐसा नृत्य जो धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है उसे बोलते हैं धोबी नृत्य। ऐसा नृत्य जिसमें नर्तक काठे की घोड़ी पर बैठकर नृत्य करता है उसे बोलते हैं कटघोड़वा नृत्य। ऐसा नृत्य जो कि अहिर समुदाय द्वारा किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? नटवरी नृत्य। अब हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के नृत्य। आपको मालूम होगा उत्तर प्रदेश में कई जिले बुंदेलखंड के अंदर आते हैं, तो इन जिलों में जो नृत्य किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के नृत्य। तो बुंदेलखंड क्षेत्र के नृत्य में देखिएगा पहला जो नृत्य आता है उसका नाम है ख्याल नृत्य। अब ख्याल नृत्य क्या होता है? याद रखिए जो भारत है, भारत आपकी पुरुष मानसिकता वाला देश है। इसमें पुरुष का वर्चस्व होता है समाज में, और इसी कारण से समाज में जब किसी पुत्र का जन्मोत्सव होता है तो पहले क्या होता था कि खुशी मनाई जाती थी। अब भी कहीं कहीं पर होता है कि पुत्र को पुत्री की अपेक्षा अधिक तवज्जो दी जाती है। तो याद रखिए जो ख्याल नृत्य है, ख्याल नृत्य जब किसी दंपति के द्वारा या जब किसी स्त्री के द्वारा जब पुत्र को जन्म दिया जाता था, तो पुत्र के जन्मोत्सव की खुशी के अवसर पर जो महिलाएं होती थी, जो पारिवारिक महिलाएं होती थी, पारिवारिक महिलाएं क्या करती थी? एक रंगीन के कागज और बांस का, रंगीन कागज और रंगीन बांसों का उपयोग करके हुए एक मंदिर का निर्माण करते थे और इस मंदिर को अपने सर पर रखकर, अपने मस्तिष्क पे रखकर, अपने सर पे रखकर जब नृत्य करते थे पुत्र जन्मोत्सव खुशी पर, ऐसे नृत्य क्या बोलते हैं? ख्याल नृत्य। तो नंबर एक चीज याद रखिए, ख्याल नृत्य राव के बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। और ख्याल नृत्य में क्या होता है? जो महिलाएं होती हैं रंगीन कागज और रंगीन बांसों के द्वारा बना हुए मंदिर को सर पे रखकर जो नृत्य करती हैं, ऐसे नृत्य क्या बोलते हैं? ख्याल नृत्य।
ये पुत्र जन्मोत्सव खुशी पर किया जाता है। वहीं पर देखिएगा बुंदेलखंड क्षेत्र में और एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है सौरी सहरा नृत्य। सौरी सहरा नृत्य कई परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो सौरी सहरा नृत्य होता क्या है? तो याद रखिए जो सौरी सहरा नृत्य है बुंदेलखंड से संबंध रखता है और इस नृत्य का जो आयोजन किया जाता है इस नृत्य का आयोजन जब आपके बुंदेलखंड क्षेत्र के जो कृषक होते हैं जब फसल कटाई कर रहे होते हैं तो फसल कटाई के समय एक नई ऊर्जा एक नई उमंग पैदा करने के लिए नृत्य करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सौरी सहरा नृत्य। क्योंकि फसल कटाई के समय जो किसान लोग होते हैं अथक मेहनत करते हैं, अथक मेहनत कर उनका जो शरीर होता है थक जाता है और इस अथक मेहनत के दौरान उनको और लगातार मेहनत करनी है। इस कारण से उनके अंदर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, उनके अंदर उमंग पैदा करने के लिए वो क्या करते हैं? सामूहिक रूप से नृत्य प्रदर्शित करते हैं रात को। इसे क्या बोलते हैं? सौरी सहरा नृत्य। तो याद रखिए जो सौरी सहरा नृत्य है फसल कटाई के अवसर पर किया जाने वाला बुंदेलखंड क्षेत्र का नृत्य है। अब नेक्स्ट नृत्य देखते हैं पायडंडा नृत्य। पायडंडा नृत्य क्या होता है? पायडंडा नृत्य की बात करें तो पायडंडा नृत्य यहाँ के जो बुंदेलखंड क्षेत्र की जो महिलाएं होती हैं ये महिलाएं इन महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है, उसे बोलते हैं पायदंडा नृत्य। पायदंडा नृत्य के बारे में ये कहा जाता है कि जो गुजरात राज्य में एक नृत्य होता है जिसे बोलते हैं डांडिया, ये डांडिया नृत्य के तर्ज पर किया जाता है। आपने सुन रखा गुजरात में एक प्रसिद्ध नृत्य होता है डांडिया। डांडिया में महिलाएं गुजरात की क्या करती हैं? छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े लेती हैं और इन लकड़ी के टुकड़ों को आपस में भिड़ाकर एक गोले पर एक नृत्य करते हैं, उसे बोलते हैं डांडिया। और ये गुजरात राज्य में माना जाता है जो डांडिया नृत्य किया जाता है ये जब माँ दुर्गा के द्वारा महिषासुर राक्षस का वध कर दिया जाता था, इसी खुशी के परिप्रेक्ष्य में वहाँ की महिलाओं के द्वारा डांडिया नृत्य किया जाता है। तो जिस तरीके से गुजरात क्षेत्र में छोटे छोटे डंडों का उपयोग करके डांडिया नृत्य किया जाता है, उसी की तर्ज पर बुंदेलखंड क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिसे बोलते हैं पायडंडा नृत्य। तो इस नृत्य में भी महिलाएं क्या करती हैं? लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े लेती हैं और इन टुकड़ों को आपस में भिड़ाकर एक नृत्य करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पायडंडा नृत्य। जैसे मान लेते हैं कि ये दो मार्कर हैं, इसी तरह से उनके अंत में डंडे होते हैं और आपस में ऐसे ऐसे मारते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं? पायडंडा नृत्य। अब हम लोग नेक्स्ट थोड़ा सा देख लेते हैं घोड़ा नृत्य। घोड़ा नृत्य क्या होता है? तो याद रखिए जो घोड़ा नृत्य होता है ये भी बुंदेलखंड से संबंध रखता है। घोड़ा नृत्य में होता क्या है? जैसे आपने विभिन्न शादी विवाहों में अपने घोड़ा नृत्य जरूर देखा होगा, वैसे तो आपके कानपुर क्षेत्र में भी घोड़ा नृत्य होता है, लेकिन ये मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र का ये नृत्य है। इस नृत्य में क्या होता है? जब विभिन्न शुभ अवसर होते हैं, इस विभिन्न शुभ अवसरों पर घोड़ा क्या करता है? नृत्य करता है। घोड़ा क्या करता है कि दो पैर के बल खड़ा होकर आसपास घूमता है, इसी को बोलते हैं घोड़ा नृत्य। तो याद रखिए घोड़ा जानवर के द्वारा या घोड़ा जंतु के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? घोड़ा नृत्य। और इसका आयोजन विभिन्न शुभ अवसरों पर किया जाता है। घोड़ा नृत्य का संबंध कहाँ से? बुंदेलखंड क्षेत्र से। इसी बुंदेलखंड क्षेत्र में देखिएगा एक नृत्य और होता है जिसे बोलते हैं दीप नृत्य। दीप नृत्य। तो अब हम लोग देखेंगे दीप नृत्य क्या होता है। दीप नृत्य की बात करें, दीप नृत्य आपको बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंध रखता है और इस नृत्य में जो महिलाएं होती हैं तो ये क्या करती हैं? बहुत सारे दीपक जलाती हैं और दीपक जलाने के बाद इन दीपकों को अपने सर में रखती हैं और सर में रखकर नृत्य करती हैं और इस तरह से संतुलन कायम रखते हैं कि ये दीपक कभी नीचे ना गिरे। तो जलते हुए दीपक को सर में रखकर संतुलन कायम करके जो महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? दीप नृत्य। और दीप नृत्य भी कहाँ से संबंध रखता है? आपके बुंदेलखंड से। तो एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपका चाहे ख्याल नृत्य हो, ख्याल नृत्य बुंदेलखंड से संबंध रखता है। और ये कब किया जाता है? पुष्प जन्मोत्सव खुशी पर किया जाता है। इसमें क्या होता है? महिलाएं क्या करती हैं? आपको रंगीन कागज और रंगीन बांस के बने हुए बंदरों का उपयोग करके सर में रखकर नृत्य करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ख्याल नृत्य। सौरी सहरा नृत्य फसल कटाई के अवसर पर बुंदेलखंड के कृषकों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा? सौरी सहरा नृत्य। पायडंडा नृत्य ऐसा नृत्य जो कि डांडिया के नृत्य के तर्ज पर आपके बुंदेलखंड क्षेत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? पायडंडा नृत्य। घोड़ा नृत्य क्या होता है? जो घोड़ा जानवर के द्वारा विभिन्न शुभ अवसरों में नृत्य किया जाता है उसे बोलते हैं घोड़ा नृत्य। दीप नृत्य क्या होता है? याद रखिएगा जलते हुए दीपों को महिलाएं अपने सर पर जो नृत्य करती हैं उसे क्या बोलते हैं? दीप नृत्य। तो ये सारे नृत्य आपके कहाँ के हुए?
बुंदेलखंड क्षेत्र के। अब हम लोग एक थोड़ा सा एक और प्रमुख नृत्य देख लेते हैं जिसका नाम है चौलर नृत्य। यहां पर देखिएगा एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है मिर्जापुर, और यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट देखिएगा एक है आपका सोनभद्र। तो जो चौलर नृत्य है मुख्य रूप से आपके मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र पर किया जाता है। आप लोग जानते हैं कि मिर्जापुर काफी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध जिला है। मिर्जापुर किस लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा मिर्जापुर में एक विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है, और इसी विंध्यवासिनी के मंदिर में एक लोकगीत गाया जाता है जिसका नाम है कजली। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछे प्रसिद्ध विंध्यवासिनी देवी का मंदिर कहाँ पर है, मिर्जापुर। कजली लोकगीत कहाँ गाया जाता है, मिर्जापुर। चुनार का किला जिसमें आपके हुमायूं के द्वारा शेर शाह सूरी की घेराबंदी की गई थी, वह प्रसिद्ध चुनार का किला कहाँ पर है, मिर्जापुर। सोन नदी सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के जिले पर प्रवेश करती है, मिर्जापुर। रोहतास जो कि उत्तर प्रदेश में संगमरमर के भंडार के लिए फेमस है, कहाँ पर है, मिर्जापुर। किस जिले के जंगलों में हीरा पाया जाता है, मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक चूने का भंडार कहाँ पाए जाते हैं, मिर्जापुर। वहीं पर सोनभद्र देखिएगा, उत्तर प्रदेश सबसे दक्षिणी जिला कौन सा, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा रेखा कम न होता है, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का मात्र ऐसा जिला जहाँ पर कोयला पाया जाता है, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ रहती है, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा रेखा बनाता है, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो झारखंड के साथ सीमा रेखा बनाता है, सोनभद्र। तो ये आपके दोनों जिले काफी फेमस है। याद रखिएगा सोनभद्र और मिर्जापुर दोनों कालीन के लिए फेमस। तो आपके जो सोनभद्र और मिर्जापुर हैं, इन्हीं जिलों पर एक लोक नृत्य किया जाता है जिसका चौलर नृत्य। चौलर नृत्य अधिकतर पूछा जाता है। याद रखिए चौलर नृत्य आपके मिर्जापुर और सोनभद्र से संबंध रखता है। अब ये नृत्य किया क्यों जाता है, तो याद रखिए चौलर नृत्य मुख्य रूप से कृषक समुदाय के द्वारा आपके देवी की आराधना के लिए किया जाता है, और इस नृत्य के द्वारा देवी से प्रार्थना की जाती है कि हमने जो फसल बोई है ये फसल एक उन्नत पैदावार दे। इस मनोकामना के साथ जो नृत्य किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, चौलर नृत्य। तो कई परीक्षाओं में प्रश्न इस तरह से पूछा गया, बताइए कि अच्छी फसल उत्पादन की मनोकामना के साथ उत्तर प्रदेश का में कौन सा नृत्य किया जाता है, चौलर नृत्य। और चौलर नृत्य कहाँ संबंध रखता है, मिर्जापुर और सोनभद्र। अब हम लोग थोड़ा सा ब्रज क्षेत्र के नृत्य देख लेते हैं। अब ब्रज क्षेत्र क्या है, तो याद रखिएगा मथुरा, आगरा और अलीगढ़ वाला जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं ब्रज क्षेत्र। और इस ब्रज क्षेत्र में भी कई लोक नृत्य हैं। ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्यों की यदि विवेचना करें तो यहाँ पर आपको पहला जो लोक नृत्य दिखाई देगा चरकुलर नृत्य। चरकुलर नृत्य जैसे कि इसके नाम से लग रहा है कि चरकुलर नृत्य, चरकुला का तात्पर्य होगा कि जिसमें महिलाएं क्या करते हैं, ये मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और इसमें महिलाएं क्या करती हैं, काठे के बने हुए पहिए काठे के बने हुए पहिए को सर में रखती हैं, और सर में रखने के बाद उसके ऊपर दीपक रखती हैं। महिलाएं क्या करेंगी, पहले आपके सर में काठे का पहिया रखेंगी और उस पहिए के ऊपर कुछ दीपक रखेंगी, और फिर क्या करेंगे, संतुलन बनाते हुए नृत्य करते हैं। इसी नृत्य क्या बोलते हैं, चरकुला नृत्य। अब आप बताइए कितना कठिन नृत्य होगा कि चरकुला नृत्य में पहले महिलाएं क्या करेंगी, पहले सर में अपना काठे का पहिया रखेंगे, उसके ऊपर फिर दीपक रखेंगे, फिर इस प्रकार से नृत्य करेंगे कि ना दीपक गिरे ना काठे का पहिया गिरे। तो इस प्रकार का जो साहसी नृत्य किया जाता है महिलाओं के द्वारा उसे क्या बोलते हैं, चरकुलर नृत्य। चरकुलर नृत्य कहाँ संबंध रखता है, आपका ब्रज क्षेत्र। वहीं पर देखिएगा दूसरा जो आपका नृत्य है उसे क्या बोलते हैं, मयूर नृत्य। मयूर नृत्य क्या होता है, मयूर नृत्य आपका वह नृत्य होता है जिसमें जो नर्तक होता है ये मोर लगे पंख, मोर लगे जो पंख होते हैं उन परिधानों का उपयोग करके, उन परिधानों को पहनकर जो नृत्य किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, मयूर नृत्य। इसमें जो नर्तक होगा एक ऐसे वस्त्रों का उपयोग करेगा जिसमें मयूर या पंख लगे होंगे, और ऐसे पंखों के द्वारा निर्मित जो आपके वस्त्र होंगे, इन वस्त्रों को पहनकर जो नृत्य किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, मयूर नृत्य। जैसे आपने देखा होगा जब भारत में भ्रमण करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप आए थे, डोनाल्ड ट्रंप भारत भ्रमण करते हुए ये आगरा ताजमहल देखने के लिए भी आए थे मेलेनिया के साथ। अब तो
वो अमेरिका के राष्ट्रपति, बस उनका कुछ दिन का कार्यकाल रह गया है, इसके बाद तो वहाँ के राष्ट्रपति भी नहीं रहेंगे। जब वो राष्ट्रपति जब भारत की यात्रा में आए थे, तो जब ताजमहल गए थे, ताजमहल में उनकी स्वागत करने के लिए यदि आपने नोटिस किया हो तो कई नर्तक क्या कर रहे थे, उनके स्वागत के लिए नृत्य कर रहे थे। और उसी नृत्य में उन्हीं स्वागत समारोह था, उसमें सबसे आगे पंक्ति की ओर जो नर्तक थे, वो जो नृत्य प्रदर्शित कर रहे थे, वो कर रहे थे मयूर नृत्य। उस मयूर नृत्य में जो नर्तक थे, मयूर लगे प्रधानों का उपयोग करके नृत्य कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी काफ़ी तारीफ भी की थी इस नृत्य की। तो याद रखिए, जो मयूर नृत्य है आपका मुख्य रूप से कहाँ से किया जाता है, ब्रज क्षेत्र में। नेक्स्ट नृत्य की बात करें, जो नेक्स्ट नृत्य होगा कौन सा होगा आपका, रास नृत्य। रास नृत्य क्या है, रास नृत्य का तात्पर्य होता है रासलीला। रासलीला क्या होती है, आपको मालूम होगा ब्रज क्षेत्र के एक महान पुरुष हुए हैं जिनका नाम था श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ईश्वर के अवतार माने जाते हैं, और इनके द्वारा अपनी जो प्रेमिका थी जिनका नाम था राधा, राधा के द्वारा और कृष्ण के द्वारा जो नृत्य किया जाता था उसे बोलते हैं रासलीला। तो रासलीला की तर्ज पर, उनके द्वारा की गई रासलीला के तर्ज पर जो नृत्य किया जाता है उसे बोलते हैं रास नृत्य। रास नृत्य कहाँ संबंध रखता है आपका, ब्रज क्षेत्र। अब बात करते हैं झूला नृत्य की। तो याद रखिए, झूला नृत्य भी आपके उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र संबंध रखता है। झूला नृत्य में क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं जब सावन आता है, जब सावन आता है तो सावन में तो बहुत सारे गीत बने हुए हैं। सावन के फूलों ने मुझे बुलाया, ऐसे बहुत सारे गीत बने हुए हैं सावन के ऊपर। तो याद रखिए, सावन का जो महीना होता है बहुत ही रंगीन महीना होता है। विशेषकर आपके जो दंपतिगण होते हैं या प्रेमी प्रेमिकाएं होते हैं, उनके लिए सावन महीना काफ़ी खासकर माना जाता है। तो इस सावन माह के दौरान आपके जो ब्रज क्षेत्र की महिलाएं होते हैं, ये क्या करते हैं, आपके एक नृत्य करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, झूला नृत्य। झूला नृत्य क्या होता है, याद रखिएगा, झूला नृत्य जब महिलाएं रात को झूला झूलते हैं, उस समय उस खुशी के अवसर पर कुछ महिलाएं नृत्य करने लगते हैं, उसे क्या बोलते हैं, झूला नृत्य। झूला नृत्य मुख्य रूप से आपके सावन मास के दौरान ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। तो एकदम याद रखिए, ब्रज क्षेत्र का नृत्य कौन सा है, सर्कुलर नृत्य। इसमें क्या होगा, जो महिलाएं होंगी काठे के बने हुए पहिए में दीपक रखकर और उसमें सर में रखकर जो नृत्य करेंगे उसे क्या बोलेंगे, सर्कुलर नृत्य। मयूर नृत्य की बात करें तो मयूर नृत्य आपके ब्रज क्षेत्र संबंध रखता है। इस नृत्य की मुख्य विशेषता क्या है, तो याद रखिएगा, इस नृत्य में जो नर्तक होता है, नृत्य करने वाला होता है, ये क्या करता है कि मयूर लगे प्रधानों का उपयोग करता है या मोर के पंखे लगे वस्त्रों का उपयोग करके जो परिधान बनाए जाते हैं, इन परिधानों का उपयोग करते हुए जो नर्तक पहन का जो नृत्य करता है उसे क्या बोलते हैं, नृत्य। और हम लोग थोड़ा सा अगला नृत्य देख लेते हैं, रास नृत्य। रास नृत्य की चर्चा करें, रास नृत्य भी आपके ब्रज क्षेत्र से संबंध रखता है। इस नृत्य में क्या होता है, तो आपको मालूम है भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली कौन सी, ब्रज क्षेत्र। और भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे, अपने प्रेम का राधिका और गोपियों के साथ रासलीला करते थे। और इस रासलीला में क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण, राधिका और अन्य गोपियाँ नृत्य करते थे। तो जो रासलीला होती थी, उसी रासलीला की तर्ज पर जो ब्रज क्षेत्र में नृत्य किया जाता है जिसे बोलते हैं रास नृत्य। तो रास नृत्य आपके रासलीला की तर्ज पर किया जाने वाला नृत्य है। इसी ब्रज क्षेत्र में देखिएगा एक आपका और नृत्य है जिसका नाम है झूला नृत्य। झूला नृत्य की बात करें, झूला नृत्य भी आपके ब्रज क्षेत्र संबंध रखता है। इस नृत्य में क्या होता है, तो याद रखिए, जब महिलाएं होती हैं सावन मास के अवसर पर जब झूला झूलते हैं, झूला झूलते समय कुछ महिलाएं नृत्य करती हैं और उसी नृत्य को क्या बोलते हैं, झूला नृत्य। तो झूला नृत्य आपके ब्रज क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा सावन मास के दौरान झूला झूलते समय खुशी के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है उसे बोलते हैं झूला नृत्य। झूला नृत्य किस क्षेत्र संबंध रखता है, ब्रज क्षेत्र। ये आपके ब्रज क्षेत्र के नृत्य हो गए। अब हम लोग चर्चा करते हैं अवध क्षेत्र के नृत्य। अवध क्षेत्र के नृत्यों की चर्चा करें तो यहाँ पर हमने लिखा ठड़िया नृत्य। ठड़िया नृत्य की बात करें तो आपका जो ठड़िया नृत्य है ये आपके अवध क्षेत्र से संबंध रखता है। इस नृत्य का आयोजन मुख्य रूप से दीपावली के समय जो आपके अवध क्षेत्र के लोग होते हैं उन लोगों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उससे क्या होता है, ठड़िया नृत्य। अब यहाँ पर एक शब्द आ रहा है अवध क्षेत्र।
तो याद रखिएगा वर्तमान उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं, जैसे आप लोग देखिए रायबरेली, सुल्तानपुर, अमेठी, लखनऊ और कानपुर भी, ये सब पूरे संपूर्ण क्षेत्र को क्या बोलते हैं? अवध क्षेत्र। तो अवध क्षेत्र का नृत्य कौन सा? आपका ढडिया नृत्य। इस ढडिया नृत्य में क्या होता है कि जो नृत्यक होता है, नृत्यक आपकी कच्ची मिट्टी के घड़ा लेता है, उस घड़े पर कुछ छिद्र करता है और इस छिद्र युक्त घड़े के ऊपर दीपक रखकर जलाकर और इस घड़े को सर पर रखकर नृत्य करता है, उसे क्या बोलते हैं? ढडिया नृत्य। इसी अवध क्षेत्र का एक दूसरा नृत्य है जिसका बोलते हैं कलाबाजी नृत्य। कलाबाजी नृत्य में क्या होगा? जो नृत्यक होता है, नृत्यक क्या करता है कि एक मिट्टी की बनी हुई घोड़ी पर बैठकर अपनी कलाओं का प्रदर्शन करता है। ऐसे नृत्य क्या बोलते हैं? कलाबाजी नृत्य। तो याद रखिए, मिट्टी की बनी हुई घोड़ी पर बैठकर जो नृत्य करता है उसे क्या बोलते हैं? कलाबाजी नृत्य। कलाबाजी नृत्य उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र में रखता है? अवध क्षेत्र। तो अवध क्षेत्र के मुख्य दो नृत्य हैं, आपका एक ढडिया नृत्य, दूसरा कौन सा है? कलाबाजी नृत्य। अब प्यारे बच्चों, कुछ नृत्यों की ऐसी चर्चा कर लेते हैं जो कि उत्तर प्रदेश के किसी विशेष क्षेत्र से संबंध नहीं रखते, बल्कि इनका संबंध संपूर्ण उत्तर प्रदेश से है। तो ऐसे कौन कौन से नृत्य हैं? तो ऐसे नृत्य की चर्चा करें तो पहला आपका छोलिया नृत्य। छोलिया नृत्य आपके उत्तर प्रदेश राज्य से संबंध रखता है। इस छोलिया नृत्य में क्या होता है? तो आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश राज्य में एक समुदाय पाया जाता है जिसे बोलते हैं राजपूत। तो राजपूत समुदाय क्या करते हैं? विभिन्न शुभ अवसरों पर अपने हाथ में एक तलवार लेते हैं, एक हाथ में भाला, और आपस में लड़ाते हुए, तलवार को आपस में लड़ाते हुए एक नृत्य प्रस्तुत करते हैं और उसे क्या बोलते हैं? छोलिया नृत्य। तो छोलिया नृत्य आपके राजपूत समुदाय के द्वारा किया जाने वाला विभिन्न शुभ अवसरों पर नृत्य है और इस नृत्य में आपकी युद्ध कला का प्रदर्शन होता है। तो यदि आपसे प्रश्न इस तरह पूछता है, बताइए ऐसा कौन सा नृत्य है जो कि राजपूतों के द्वारा किया जाता है? छोलिया नृत्य। ऐसा कौन सा उत्तर प्रदेश का नृत्य है जिसमें युद्ध कला का प्रदर्शन होता है? आपका छोलिया नृत्य। अब हम लोग दूसरे नृत्य की चर्चा कर लें, वो है आपका छपेली नृत्य। अब छपेली नृत्य क्या होता है? तो छपेली नृत्य आपका मुख्य रूप से साधुओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और इस नृत्य में जो साधु लोग होते हैं, साधु लोग क्या करते हैं? एक हाथ में शीशा लेते हैं, एक हाथ में रुमाल, एक हाथ में शीशा, एक हाथ में रुमाल, और एक हाथ में शीशा और रुमाल लेकर ईश्वर की आराधना करते हैं। ईश्वर की आराधना करने के साथ एक नृत्य प्रस्तुत करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? छपेली नृत्य। तो छपेली नृत्य मुख्य रूप से साधुओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और ये एकमात्र ऐसा नृत्य जो कि आध्यात्मिक समन्वित, मतलब ईश्वर की आराधना के लिए जो नृत्य किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? छपेली नृत्य। छपेली नृत्य में क्या होगा? जो साधु होंगे, साधु एक हाथ में शीशा, एक हाथ में रुमाल लेंगे और इसके द्वारा और नृत्य कला का प्रदर्शन करेंगे। किस नृत्य में? छपेली नृत्य में। नेक्स्ट नृत्य बात करते हैं पासी नृत्य। पासी नृत्य की चर्चा करें तो मुख्य रूप से पासी नृत्य आपके पासी समुदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और पासी समुदाय के लोग विभिन्न शुभ अवसरों पर सामुदायिक रूप से एक नृत्य प्रस्तुत करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पासी नृत्य। पासी नृत्य भी आपके उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है। और जो अब आपका अंतिम नृत्य है उसका नाम क्या है? जोगनी नृत्य। जोगनी नृत्य की चर्चा करें, जोगनी नृत्य भी आपके उत्तर प्रदेश राज्य संबंध रखता है। जोगनी नृत्य में क्या होता है? जो साधु लोग होते हैं, साधु लोग आपके रामनवमी के अवसर पर स्त्री का वेश धारण कर लेते हैं और स्त्री का वेश धारण करके जो नृत्य करते हैं उसे क्या बोलते हैं? जोगनी नृत्य। तो जोगनी नृत्य आपके साधुओं के द्वारा स्त्री का वेश धारण करके रामनवमी के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? जोगनी नृत्य। अब आपके मन में ये शायद मन में ख्याल उत्पन्न हो जाए कि बाबा रामदेव ने भी एक बार जोगनी नृत्य किया था। जब आपको मालूम होगा कि पिछले बार जब राजग की सरकार थी, उससे पूर्व जब आपके भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उस समय दिल्ली में आपका एक आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन में आपके बाबा रामदेव मुख्य भूमिका निभा रहे थे और उसी समय रात को एक लाठीचार्ज हुआ था और जब रात में लाठीचार्ज पुलिस के द्वारा किया गया तो उसी समय बाबा रामदेव क्या करते हैं कि पुलिस की मार से बचने के लिए वो क्या करते हैं? महिलाओं के परिधान पहन लेते हैं, महिलाओं के पूरे परिधान पहन लेते हैं, उसी तरह से दुपट्टा उपट्टा ओढ़ लेते हैं, लेकिन पुलिस उनको ढूंढ लेती है। तो याद रखिए, जो रामदेव ने जो नृत्य किया था एक तरीके जोगनी नृत्य ही बोल सकते हैं। उसमें भी आपके बाबा रामदेव ने क्या किया था? आपके महिलाओं के परिधानों का उपयोग करके छिपने के लिए प्रयास किया था, उन्होंने नृत्य नहीं किया था। लेकिन यदि इसी तरीके से कोई यदि साधु क्या करता है, यदि स्त्री का वेश धारण करके यदि वो नृत्य करेगा, वो कौन सा कहलाएगा? जोगनी नृत्य।
तो प्यारे बच्चों, आज के उत्तर प्रदेश स्पेशल में हमने क्या किया, उत्तर प्रदेश के जितने भी महत्वपूर्ण लोक नृत्य थे इन सारे लोक नृत्यों को हमने कंप्लीट किया। और बच्चों, जैसे आप लोग जानते होंगे ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर एक परीक्षा में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस कारण से आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, जिससे आप क्या कर सकें, अपनी परीक्षा में अच्छा कर पाएँ। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए फिर इतना रखते हैं और जय हिंद, जय भारत।